बचपन से सिखाया गया है ब्रश करना, हमें बचपन से सिखाया गया है कि अपने दांतों को हमको कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे सुरक्षित रखना है। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा जीवन चला जाता है, उसके बाद भी हम अपने दांतों को जिस रूप में देखना चाहते हैं उस रूप में नहीं देख पाते हैं। अभी अगर हम कुछ साल पहले की बात ले लें तो हम हमारे दांत थोड़े कमजोर है, लेकिन हमारे पिताजी के दांत हमसे ज्यादा मजबूत है, हमारे दादाजी के दांत उनसे भी ज्यादा मजबूत है। कारण आप सभी अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि आजकल की लाइफ में हर चीज में केमिकल है, और उस केमिकल की वजह से हमारे दांत दिन पे दिन वीक होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। तो आज के सेशन में आप लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी तो मिलेगी ही मिलेगी, बट उसके साथ साथ ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो हमारे दांतों को खराब कर रहे हैं, ऐसा कौन सा खाना पीना है जो हमारे दांतों के ऊपर बहुत इफेक्टिव हो रहा है, और ऐसे छोटे छोटे से टिप्स जो हमें जानने चाहिए, जिसको अगर हम डेली यूज में अपनाएंगे तो हमारे दांत पहले से ज्यादा सुंदर और स्वस्थ हो जाएंगे। ये सारी जानकारी आज के सेशन में आपको मिलेगी। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगी। सेशन को बीच में छोड़कर अगर आप नहीं जाएंगे और अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम सेशन स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन फिर जब हमें हमारे काम का चीज मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि अब हमें आउट हो जाना चाहिए, ये हमारे काम का हो गया, बट आप भी नहीं जानते हैं कि अगली स्लाइड किस बारे में है। तो रुके रहेंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा। सो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं अपने दांतों के ऊपर। और जब हम दांतों की बात करते हैं तो एक बेसिक साइंस रहता है जो हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ हमारे दिमाग से निकल जाता है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ जब भी स्किन का सेशन लेती हूँ कि आपकी स्किन में लेयर्स होती हैं, 7 प्रकार की लेयर हैं, उसी प्रकार से अगर आप दांत के ऊपर नजर डालेंगे ना तो दांत में भी कई प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। तो अगर हम इसका एक बेसिक साइंस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें कि दांत हमारा किस प्रकार से होता है, तो सबसे ऊपर का जो आवरण होता है, यानी जो आउटसाइड लेयर होती है, जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो कि हमें दिखाई देता है। इनेमल के बाद आता है हमारा डेंटाइन। डेंटाइन जो रहता है सेकेंड लार्जेस्ट टिश्यू होता है हमारी बॉडी का, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और डेंटाइन का मेन काम होता है आपके दांत को सपोर्ट प्रदान करने का, आपके दांत को एक अच्छा सा सपोर्ट और स्ट्रक्चर देने का काम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहता है। इनेमल और डेंटाइन के बाद जो तीसरा लेयर है आपकी दांत में, वो होता है पल्प। पल्प को हम हिंदी में कई लोग गूदा भी कहते हैं। वो पल्प जो रहता है पूरे दांत का, मैं कहूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो सबसे अंदर पाई जाती है दांत के, वो पल्प होता है। अभी पल्प क्या करता है, पल्प के अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, नर्व सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स होता है, और बहुत ही स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं ना, तो आपके दांत को जिंदा रखने का काम पल्प करता है। जैसा आप स्क्रीन पर भी गौर करते जाइए, इनेमल और डेंटाइन के बाद पल्प लिखा हुआ है, तो आपके दांत को जिंदा रखने का काम पल्प करता है। अगर पल्प खराब होता है तो आपका दांत सड़ने लगता है, टूटने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़ों में समस्या होने लगती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन एक दांत को चाहिए वो न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम पल्प का रहता है। अब आप बोलेंगे दांतों को क्या न्यूट्रिशन चाहिए, तो भाई जैसे आपके शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वैसे ही आपके दांत को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है कैल्शियम। ये हम सभी लोगों ने बचपन से सुना हुआ है कि कैल्शियम जितना अच्छा होगा उतने अच्छे आपके दांत होंगे। बच्चों को हम सिखाते हैं ना, दूध पिया करो, दांत मजबूत होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी। तो वो कैल्शियम, वो न्यूट्रिशन हमारे दांतों तक पहुंचाने का काम पल्प करता है। और इस पल्प को प्रोटेक्शन मिलता है इनेमल और डेंटाइन के माध्यम से, जो उसके ठीक ऊपर होते हैं। पल्प के नीचे गम यानी कि हमारे मसूड़े पाए जाते हैं, और मसूड़ों के बाद पाया जाता है बोन यानी कि हड्डी, दांत की हड्डी। तो इस प्रकार से ये 5 लेयर हमारे दांत को ऊपर से लेके अंदर तक जोड़ने का पूरे तरीके से काम करती है। अब हमें ध्यान यह रखना, हम एक्चुअली करते क्या है कि हमारा ध्यान केवल दांत के ऊपरी भाग पर होता है जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं। तो वो बस इनेमल को अगर हमने स्वच्छ रख लिया, साफ रख लिया और क्लियर रख लिया, इसका मतलब दांत सफेद दिखाई दे रहे हैं, चमकीले दिखाई दे रहे हैं। बट
इनेमल के बाद की जो परतें हैं ना, डेंटाइन है, पल्प है, मसूड़े हैं, बोन है, अगर ये चार पार्ट आपके क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, और कोई भी बैक्टीरिया पल्प तक चला गया, आपके मसूड़ों तक चला गया, तो आपका इनेमल यानी कि बाहरी भाग दांत का कितना भी सुंदर हो, लेकिन आपका दांत धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी गम, कोई भी फंगस या कोई भी वायरस हमारे दांत के अंदर तक नहीं जाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, इस चीज का ध्यान देना चाहिए। यहाँ हमने बेसिक साइंस पढ़ा है अभी एक दांत के बारे में, जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था। अब आ जाते हैं हम टूथपेस्ट के ऊपर। हम क्या जानते हैं टूथपेस्ट के बारे में, कि टूथपेस्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग? कभी आपने कभी इस चीज के ऊपर गौर किया है? तो देखिए, इसका जवाब अक्सर जो मैं सुनती हूँ कि हम बचपन से ही टूथपेस्ट कर रहे हैं, बिना ब्रश किए कुछ खाना नहीं है, सुबह उठ के फ्रेश होके हमें टूथब्रश करना है, क्योंकि हमारे दांतों में फंगस लग जाएगा, बैक्टीरिया लग जाएगा, कैविटी हो जाएगी, इसीलिए टूथब्रश करना जरूरी है। हमारी मम्मी हमें कुछ खाने ही नहीं देती थी बिना ब्रश किए। जनरली बहुत कॉमन सी बातें हैं जो हम टूथपेस्ट के बारे में ये जानते हैं। लेकिन उस टूथपेस्ट के पीछे कितने सारे रीजन होते हैं, वो आज मैं यहाँ आपको क्लियर करती हूँ। सबसे पहले, जब हम कोई टूथपेस्ट चूज करते हैं, हमारा एक मेंटेलिटी रहती है, हमारी एक साइकोलॉजी रहती है, कैसा टूथपेस्ट होना चाहिए। टेस्ट थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए, मतलब इतना कड़वा नहीं होना चाहिए, झाग अच्छा बनना चाहिए टूथपेस्ट के अंदर, प्लस एक एकदम फ्रेशनेस आनी चाहिए। आजकल टीवी पर बहुत सारे ऐड आ रहे हैं कि जिसमें आप टूथब्रश कर रहे हैं तो आपकी नींद खुल जा रही है, तो एकदम फ्रेश लगना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहते हैं टूथपेस्ट के बारे में। और अगर मैं डेंटिस्ट की बात करूं, तो यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो जनरली हर कंपनी अपने टूथपेस्ट में यूज करती है, और इस इंग्रेडिएंट को आप नोट कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बेस पर आप हमारे टूथपेस्ट के ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हो। इस इंग्रेडिएंट का नाम होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड इस इंग्रेडिएंट का नाम होता है। इसको मैं पूरी तरीके से केमिकल नहीं कहूंगी, ये इंग्रेडिएंट ही है, क्योंकि डेंटिस्ट का ये मानना है कि टूथपेस्ट के अंदर जो फ्लोराइड पाया जाता है वो हमारे दांतों को मजबूत करने का काम करता है, कैविटी हटाने का काम करता है, अगर सेंसिटिविटी है दांतों के अंदर उसको हटाने का काम करता है, दांत गिरने से रोकने का काम करता है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फ्लोराइड, जो जनरली हर कंपनी अपने टूथपेस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में डालती है। क्यों डालती है? क्योंकि उसके फायदे हैं, और डेंटिस्ट भी रिकमेंड करते हैं। इस वजह से बहुत इजीली, बिना किसी प्रमाण पत्र के, बिना किसी सर्टिफिकेट के, कंपनीज फ्लोराइड का यूज करती हैं और इसे अपने टूथपेस्ट में डालती हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ऐसा कंपनीज का मानना है और डेंटिस्ट का मानना है। अब इसी के ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि आप लोग जब सुबह टूथपेस्ट लेते हैं अपने ब्रश के ऊपर, कभी आपने सोचा है कि उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? जनरली जितना लंबा ब्रश होता है हम उतना लंबा उसके ऊपर टूथपेस्ट यूज करते हैं, यही करते हैं हम लोग, बचपन से यही करते आ रहे हैं। जबकि करेक्ट अमाउंट में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, केवल एक ड्रॉप जितना टूथपेस्ट आपके ब्रश पर होना चाहिए, ना कि फुल ब्रश पर। और स्पेशली जब बात बच्चों की होती है, आपने कभी सोचा है बच्चों के टूथब्रश इतने छोटे छोटे से क्यों आते हैं? हम सोचते हैं क्योंकि उनका मुंह छोटा होता है इस वजह से आते हैं, नहीं। उनके ब्रश छोटे इस वजह से आते हैं ताकि ज्यादा टूथपेस्ट यूज ना किया जाए, और उसका सबसे बड़ा रीजन है यही फ्लोराइड। फ्लोराइड आपके दांतों में जितना कम जाएगा उतना आपकी दांतों की सेहत के लिए अच्छा होता है। अब रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों है ऐसा? तो देखिए, जब हम एडल्ट लोग जब टूथपेस्ट का यूज करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर कंपनियां फ्लोराइड का यूज कर रही हैं। उस फ्लोराइड के पीछे बहुत सारे रीजन है कि आपके दांत मजबूत बनेंगे, आपके दांत टूटेंगे नहीं, आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी, या आपको किसी प्रकार की कैविटी नहीं होगी, या अगर आपके दांत पीले पड़ रहे हैं तो वापस से सफेद होना शुरू होंगे। ये सारे रीजन है जो कंपनीज देती हैं फ्लोराइड टूथपेस्ट में डालने पर। बट उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि फ्लोराइड के अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं, और अगर उस न्यूरोटॉक्सिन्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जो कि अक्सर हो ही जाती है टूथपेस्ट के अंदर, तो उस न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से
आपके दांतों का कलर चेंज होता है पहले धीरे धीरे धीरे, और कुछ ना कुछ टूथपेस्ट की मात्रा जब हमारे शरीर में जाती है, जो कि जाने अनजाने चली जाती है, तो हमारे शरीर में बोन रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं। अब बोन रिलेटेड इश्यूज यानी जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है वो होने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दांतों के लिए और हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है, बट वो कैल्शियम ना जाते हुए क्या हमारे अंदर जा रहा है, फ्लोराइड। और फ्लोराइड की वजह से हमें बोन रिलेटेड इश्यूज, हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज ज्यादा मात्रा में होने लगते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, देखिए फ्लोराइड जो होता है ना इंग्रेडिएंट, वो ऑलरेडी पानी में पाया जाता है, नेचुरल तरीके से पानी में पाया जाता है। जो हम पानी पीते हैं या जिससे हम कुल्ला करते हैं उन सभी में पाया जाता है। तो रिसर्चर्स का कहना है कि एक्स्ट्रा फ्लोराइड टूथपेस्ट में मिलाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्योंकि डेंटिस्ट ने अप्रूव कर रखे हैं, मेडिकल है, अल्कोहलिक है, एलोपैथिक इंग्रेडिएंट है, एलोपैथिक इंग्रेडिएंट होने की वजह से ज्यादातर कंपनियां फ्लोराइड का अपने टूथपेस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रही हैं। और जब बात हमारे बच्चों की होती है तो हम थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। देखिए बच्चों के जो दांत होते हैं ना, स्पेशली जो उनके जन्म के दांत होते हैं, जिसको हम कहते हैं, हमारी आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है दूध के दांत होते हैं, वो दांत इतने सेंसिटिव होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन दांतों के ऊपर इस फ्लोराइड की वजह से बहुत ज्यादा केमिकल का असर पड़ता है, क्योंकि उनके दांतों में डेंटल फ्लोरोसिस नाम के परेशानियां होने लगती है। ये डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है, इसकी वजह से उनके दांत जो हैं धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, क्योंकि उनके दांत ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हैं। बच्चों की बात कर रही हूं मैं, जिनके दांत टूटे नहीं होते हैं, उनके दांत ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होते हैं। और जो फ्लोराइड होता है वो इतना हाई पावर का केमिकल होता है जो उनके दांतों पर बहुत बुरी तरीके से असर डालता है, जिससे आगे चल के उनके शरीर में बहुत प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं। जैसे अगर आप अपने किसी बच्चे को 2 साल 3 साल जब उसके मुंह में दांत आ जाते हैं, आप कोई फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करवा रहे हैं, जो कि फ्लोराइड हर कंपनी के टूथपेस्ट में है, किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, ऐसा टूथपेस्ट आप यूज करवा रहे हैं और वो आजीवन वही टूथपेस्ट यूज करने वाले हैं आपके बच्चे, तो आगे चल के उनको ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें से किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। मतलब ये सिर्फ दांतों तक ही नहीं रह जाएगा, ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते डायबिटीज पे जाएगी, आपके मसूड़ों तक जा सकती है, मुंह में से बदबू आना या किसी भी प्रकार की कैविटी होना। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी लंग डिसीज, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी हार्ट डिसीज, माउथ कैंसर, ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी इस फ्लोराइड के माध्यम से आपके शरीर में हो सकती हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से एक फ्लोराइड हमारे पूरे शरीर को इफेक्ट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ज्यादातर कंपनियां अगर फ्लोराइड का यूज कर रही हैं, तो फिर ऐसा कौन सा टूथपेस्ट है जो हमें यूज करना चाहिए। तो देखिए मैं हमेशा हर सेशन में आप लोगों को समझाती हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट जब यूज करें, चाहे अपनी स्किन से रिलेटेड है या अपनी बॉडी से रिलेटेड है, अपने न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और हर प्रोडक्ट के पीछे इंग्रेडिएंट मेंशन होते हैं, लिखे होते हैं, बस हम कभी समय की वजह से या जानकारी के अभाव में उन इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। तो आज हम जानते हैं कि टूथपेस्ट के अंदर ऐसे कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो हमारी पूरी पूरी सेहत के ऊपर अफेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ दांत। दांत तो खराब होंगे ही एक समय के बाद में, लेकिन हमारी पूरी बॉडी पर असर डालते हैं। तो ये देखिए सामने पूरी लिस्ट है। ट्राइक्लोजन नाम का एक इंग्रेडिएंट, एक केमिकल पाया जाता है, ये प्रॉपर केमिकल्स हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगता है, इम्बैलेंस होने लगता है हार्मोन्स का। इस वजह से आपने देखा होगा कई बार स्किन पर बहुत रैशेज आना, दाने आना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। प्रोपलाइन ग्लाइकोल नाम का एक केमिकल होता है जिस जो कि आपके पूरे ऑर्गन सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि आपकी सांस लेने की जो प्रणाली रहता है, रेसिपोटरी सिस्टम रहता है या स्टमक रहता है, ये सारी चीजों के ऊपर प्रोपलाइन ग्लाइकोल बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट डालता है। कई कंपनियां आज की डेट में टूथपेस्ट के अंदर डिटर्जेंट तक यूज कर रही हैं, वही डिटर्जेंट जो आप कपड़े धोने के काम में लेते हैं। आज के समय में ज्यादातर कंपनियां डिटर्जेंट का यूज कर रही हैं, और उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को टूथपेस्ट में ज्यादा से ज्यादा झाग चाहिए, तो वो
डिटर्जेंट का भी यूज कर रही हैं, जो कि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वो कपड़े धोने के काम में आ रहा है तो हमारे दांतों का क्या हाल करेगा। माइल्ड एब्रेसिव का यूज किया जा रहा है। माइल्ड एब्रेसिव क्या करता है, जो गम लाइन होती है यानी जो मसूड़ों की लाइन होता है उसके ऊपर अफेक्ट करने लगता है। आप देखते हैं ना कि अक्सर आपके मसूड़े और दांत, ये इनकी मजबूती जो रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी आपका दांत हिलने लगता है। उसकी वजह होती है माइल्ड एब्रेसिव नाम का केमिकल। इसके अलावा बहुत तरीके के फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज किए जा रहे हैं, यानी बहुत सिंथेटिक कलर्स यूज किए जा रहे हैं। आजकल आप देखते हैं ना कलरफुल टूथपेस्ट जो आ रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियल कलर्स की वजह से हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली आपके दांतों के नेचुरल कलर को पूरी तरीके से खराब करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाला जा रहा है आजकल के टूथपेस्ट में। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि हमें टूथपेस्ट का जो टेस्ट है उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। हमें टूथपेस्ट काम क्या करता है उससे फर्क नहीं पड़ता। पुराने जमाने में लोग जब नीम का दातुन करते थे तो कभी टेस्ट के बारे में नहीं सोचते थे, हमेशा उसके फायदे के बारे में सोचते थे। बट आज के समय में आज का जनरेशन का क्या हाल हो गया है कि हमको टेस्ट अच्छा चाहिए, तो उस टेस्ट के चक्कर में कंपनीज क्या कर रही हैं कि बहुत सारा उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाल रहे हैं, यानी कुछ ऐसी मिठास के केमिकल डाल रहे हैं जो उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल रहता है उसके ऊपर बहुत बुरा असर करते हैं, स्पेशली जो डायबिटीज के पेशेंट्स रहते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से कंपनीज कलर्स का, स्वीटनर्स का या फिर ऐसे केमिकल्स का यूज कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ हमारे दांतों को, हमारी पूरी की पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो केमिकल्स हैं इनकी, क्योंकि आप लोग भी देखते हैं कि कई लोग कहते हैं भाई ऐसा कोई इंसान ना ही होगा जो कि ब्रश नहीं करता होगा, लेकिन उसके बावजूद उसके दांतों में कीड़ा लगता है, कैविटी होता है, मुंह में से बदबू आता है, उसको आगे चल के बहुत तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, शरीर में अलग अलग प्रॉब्लम हो रही है। और आपकी जो बॉडी है या जो ह्यूमन बॉडी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। आपको भी नहीं पता होता है कि एक टूथपेस्ट की वजह से आपको आगे चल के कभी हार्ट स्ट्रोक आ सकता है। ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको लगेगा टूथपेस्ट खराब है तो सिर्फ दांत खराब होंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारी पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड होती है, और कौन सा केमिकल आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन के ऊपर फर्क डालने वाला है ये समझ, जब तक हमें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये वो हानिकारक केमिकल्स थे जो टूथपेस्ट के माध्यम से हमारी बॉडी में जाते हैं और हमको बहुत ही हानिकारक इसके दुष्प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हमें ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसके अंदर नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाए। जैसे कि पुराने जमाने में, जैसा मैंने आपको बताया, नीम की दातुन यूज करते थे। ऐसा नहीं है कि फ्लेवोनॉइड्स के बिना टूथपेस्ट नहीं तैयार किया जा सकता है, ट्राइक्लोसन के बिना टूथपेस्ट तैयार नहीं किया जा सकता है, डिटर्जेंट डाले बिना टूथपेस्ट तैयार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है अगर हम उसके अंदर नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं। अब वो क्या होते हैं, जैसे आपका अदरक है, आपका काली मिर्ची है, आपका ब्लैक पेपर जो रहता है वो है, लौंग है, क्लोव जिसे कहते हैं, मुलेठी है, उसके अलावा आंवला है, हर्रा है। ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हमारे दांतों के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमारे मुंह में से बदबू आती है तो अगर हम एक लौंग खा लें तो वो बदबू हमारी चली जाती है। अदरक जो रहता है वो भी हमारे दांतों की बुरी बदबू को हटाता है। उसके साथ साथ अगर समय के पहले हमारा दांत टूटता है तो अदरक उसको टूटने से बचाता है। ब्लैक पेपर्स जो रहते हैं, काली मिर्ची जो रहती है, या फिर हमारे लंबी वाली जो काली मिर्ची रहती है, ये भी बहुत तरीके के डेंटल प्रॉब्लम को कम करते हैं। उसी तरीके से आंवला जो रहता है वो आपके मसूड़ों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। तो नेचुरल तरीके से भी हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं बिना किसी भी दुष्प्रभाव के, बिना किसी भी साइड इफेक्ट के बेसिकली। अब आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पास में हर्बल डेंटल पेस्ट मौजूद है। इस हर्बल डेंटल पेस्ट के बहुत सारे रिजल्ट हैं। हम लोग कहते हैं कि इससे सिर्फ टूथपेस्ट करना है, लेकिन ये एक ऐसा स्टार प्रोडक्ट है कि इसके ऊपर बहुत सारे हमारे डायरेक्ट सेलर ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे। इससे पायरिया तक सही हो गया लोगों का। इसको कई लोगों ने पानी में घोल के पीना स्टार्ट किया तो पेट के छाले खत्म हो गए, या चोट पर लगाया तो घाव भर गया, कई लोगों के फाइन लाइंस और रिंकल्स खत्म हो गए चेहरे से। ये सब चीजें क्यों होती हैं, और ये ऐसा टूथपेस्ट क्यों है जिसको आप बच्चे को भी यूज करने को दे सकते हैं, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और आपके दांत मजबूत भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं। इसके पीछे कारण है।
सबसे पहला कारण है कि ये टूथपेस्ट फ्लोराइड फ्री है। ये मैंने आपको बताया कि इसको आपको नोट करना चाहिए। ये टूथपेस्ट जो है फ्लोराइड फ्री है। जनरली हर्बल डेंटल पेस्ट बारे में सिर्फ इतना जान कि वेजिटेरियन है और इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स नहीं है। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा। ये जो है सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जहां ज्यादातर कंपनीज फ्लोराइड का भर भर के यूज कर रही हैं, हर्बल डेंटल पेस्ट पूरी तरीके से फ्लोराइड फ्री है। फ्लोराइड नहीं है, केमिकल्स नहीं है, तो क्या डाला गया है इसके अंदर? एलोवेरा का यूज किया गया है। एलोवेरा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके मसूड़ों को मजबूती प्रदान करता है और नई सेल्स को जन्म देता है। उसके साथ साथ नीम डाला गया है। नीम भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितने भी आपके मुंह में फंगस लगते हैं या किसी भी प्रकार की कैविटी होती है उसको दूर करने का काम करता है। लोधरा है इसके अंदर। लोधरा क्या करेगा? आपके मसूड़ों को मजबूती प्रदान करेगा, यानी जो आपके जनरली ब्लीडिंग होती है दांत और मसूड़ों में, उस ब्लीडिंग को रोकेगा और आपके मसूड़ों को मजबूती देगा। लौंग मिलाई गई है। लौंग से, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि आपके सांसों की बदबू है वो पूरी तरीके से चली जाती है। तो वही हर्बल इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिलाए गए हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि आपको इसे यूज करना चाहिए। अब जब हर्बल डेंटल पेस्ट की बात आती ही है तो यहाँ मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगी इस प्रोडक्ट के बारे में। आज के समय में ये प्रोडक्ट की अगर मैं क्वांटिटी वाइज बात करूं हर्बल डेंटल पेस्ट की, 1.5 करोड़ से ज्यादा ये जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड होता है, जाता है घरों घरों में। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कुछ फिलॉसफी है। देखिए, हमारे नेटसर्फ में जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो बिना प्रोडक्ट फिलॉसफी के कभी तैयार नहीं किया जाता है। ये जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबसे पहले कंज्यूमर की डिमांड पर तैयार किए जाते हैं कि किस तरीके का हमारा कंज्यूमर चाहता है प्रोडक्ट को। दूसरा, ये सभी प्रोडक्ट जो है हर्बल होते हैं, नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें किसी प्रकार के केमिकल्स यूज नहीं किए जाते हैं और आपके पैसों की वैल्यू किया जाता है, जो कि ज्यादातर कंपनीज ध्यान नहीं देती हैं क्योंकि उन्हें आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। आज मैं यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट तैयार किस तरीके से होते हैं। शायद आपको पता है बट शायद नहीं भी पता है। तो यहाँ पर एक साइकिल मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप टूथपेस्ट की बात लें, हमारे हर्बल डेंटल पेस्ट की बात लें, किस तरीके से तैयार हो रहा है। तो देखिए, 8 स्टेप होते हैं इसके तैयार होने के लिए। सबसे पहले प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि अगर आपके दांतों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो क्या क्या हो सकता है। मुंह से बदबू आना, कैविटी होना, दांत का हिलना, दांतों का रंग पीला होना, काला होना, समय के पहले दांतों का टूटना। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को पहले देखा जाता है कि किस उम्र में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। उसके बाद मार्केट को देखा जाता है कि मार्केट में कितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं। जैसे अगर एग्जांपल लूं टूथपेस्ट का ही, तो मार्केट में और कितने प्रकार के टूथपेस्ट हैं और वो किस तरीके से अपने टूथपेस्ट को तैयार कर रहे हैं और आप लोगों तक क्या पहुंचा रहे हैं। प्रॉपर मार्केट एनालिसिस होता है। उसके बाद में शॉर्ट और गैप एनालिसिस, ये एक टेक्निकल टर्म होता है। मतलब स्ट्रेंथ, वीक, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये एक टेक्निकल टर्म होता है कि हम अपने टूथपेस्ट को किस तरीके से रेडी करें जो आपके लिए अच्छे से अच्छा साबित हो। उसके बाद में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि नेटसर्फ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा टीम है। हमारे साइंटिस्ट की टीम है जो कि अपने कॉन्सेप्ट, अपने फॉर्मूला रेडी करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। उस प्रोडक्ट का पूरा फॉर्मूला रेडी करने के बाद उसके ऊपर स्टडी करी जाती है। उसके बाद में लैब ट्रायल होते हैं, प्रोडक्ट की सैंपलिंग करी जाती है, बहुत सारे टेक्निकल ट्रायल्स किए जाते हैं। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि नेटसर्फ में कोई भी ट्रायल जीव जंतुओं पर नहीं किया जाता है, सारे ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल किए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी आप लोगों तक नहीं आ पाए। फिर प्रॉपर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग होती है, पैकेजिंग होती है, सेगमेंटेशन होता है, प्रोडक्ट पूरे तरीके से आपके लिए रेडी किया जाता है, पैकेट तैयार किया जाता है एंड फाइनली उस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं। तो ये 8 साइकिल होता है, 8 स्टेप होता है एक प्रोडक्ट को आप तक पहुंचने पे। और इसका पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूंगी हमारे नेटसर्फ के रिसर्च लैब के साइंटिस्ट को, जो कि पूरे टाइम सिर्फ आपकी सेहत के बारे में सोचते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो हमारे नेटसर्फ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, जो हमारे साइंटिस्ट की टीम है, वो बहुत ही अलग अलग इंडस्ट्री से आई हुई है।
जैसे फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, आयुर्वेदा मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं, फार्मा डिपार्टमेंट से हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट से भी हैं। यानी कि ये सारी की सारी इंडस्ट्री से आए हुए हमारे पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रॉपर टीम है, जो अपने फॉर्मूला के द्वारा ही प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, ना कि किसी और के फॉर्मूला को यूज करके प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो ये पूरे की पूरी जानकारी जो थी, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल रिसर्च लैब के बारे में थी। और इस प्रकार के सर्टिफिकेट जब हमें भारत सरकार से इशू कर दिए जाते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ सेफ्टी है, जीएमपी सर्टिफिकेट है, एचएससीसीपी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ये सारे प्रकार के सर्टिफिकेट जब हमें मिल जाते हैं, तब फाइनली हम आप तक उस प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं, जैसे कि हमारा हर्बल डेंटल पेस्ट है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो हर्बल डेंटल पेस्ट को हमने सुना, हमने टूथपेस्ट के बारे में सुना कि क्या क्या केमिकल्स होते हैं और किस तरीके से हमारे दांतों पर प्रभाव डालते हैं। पर आपको क्या लगता है कि केवल टूथपेस्ट यूज करने से आपके दांत हमेशा के लिए सही रहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना होता है कि अगर आपको आपकी स्किन सही रखनी है, अगर आपको अपनी हेल्थ सही रखनी है, और अगर आपको आपके दांत भी स्वस्थ रखने हैं, अच्छे हेल्दी ओरल आपको चाहिए दांत अपने, तो अच्छी हेल्दी ओरल हेल्थ के लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं वापस से कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो हम बचपन में सुनते थे पर फिर से भूल गए हैं, तो रिमाइंड करवाना चाहूंगी। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे दांतों की सेहत के लिए बहुत खराब होते हैं, वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे कि अल्कोहल और स्मोक जो रहता है, वो हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। कई प्रकार की परेशानियां, जैसे दांतों का टूटना, इन्फेक्शन लगना, कैविटी होना, दांतों का वीक होना, स्मोक करने से उस धुएं की वजह से आपके दांतों का कलर चेंज होने लगता है धीरे धीरे, ये सारे वो फूड हैं जो हमारे दांतों के लिए खराब होते हैं, माने जाते हैं, हानिकारक होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उस सिट्रिक एसिड की वजह से हमारे दांतों में जिसे सेंसिटिविटी या झंझनाहट कहते हैं, वही है। जनरली हम जो बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं या बहुत ज्यादा गर्म चाय या कॉफी पीते हैं, वो ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा हमारे दांतों की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। उसका टेम्परेचर इतना मीडियम होना चाहिए जितना हमारे दांत उसको सहन कर सकते हैं। सो जनरली हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोक को अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ जितनी भी मीठी चीजें होती हैं ना, जैसे कि आपकी मिठाइयाँ हैं या फिर केक है, पेस्ट्री है, कैंडी है, चॉकलेट्स हैं, ये सारी की सारी मीठी चीजें हमारे दांतों के लिए बहुत खराब होती हैं। हम अक्सर अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ज्यादा मीठा मत खाओ, चॉकलेट्स मत खाओ, कीड़े लग जाएंगे दांत में, कैविटी हो जाएगा दांत में। लेकिन कभी ना कभी हम खुद आगे चल के भूल जाते हैं। इस वजह से अगर आप कुछ मीठा खा भी लें तो उसके तुरंत बाद आप ब्रश कर लें, क्योंकि वो जो मीठा चीज होता है ना, वो आपके दांतों के ऊपर चिपक जाता है और उससे आगे चल के कैविटी होती है। और स्पेशली बच्चों के दांतों में, जिनके दांत दूध के दांत रहते हैं, टूटे नहीं होते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर उनके दांतों में वो मीठापन चिपक जाता है तो कैविटी होने का खतरा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अब ये सारे बैड फूड हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे दांतों के लिए क्या खराब है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि ऐसा कौन सा खाना है जो हमारे दांतों के लिए अच्छा है? सो देयर इज अ गुड फूड फॉर योर टीथ एज वेल। यहाँ पर कुछ अच्छा खाना भी है जो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे दांतों को कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, जैसे हमारे हड्डियों को होती है। और कैल्शियम ज्यादातर किसमें पाया जाता है? डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, बटर मिल्क यानी कि छाछ है। इन चीजों के अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ट्राई करिए कि ज्यादा से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट आपके शरीर में जाएं, क्योंकि कोई भी खाने का जब आप खाना लेते हैं तो सबसे पहले वो आपके दांतों के कांटेक्ट में आए। हम जब आपके जो अभी 5 भाग बताए थे, इनेमल, डेंटाइन, पल्प, गम और बोन, इन सभी 5 भागों के लिए जो कैल्शियम है बहुत अच्छा साबित होगा। दूसरा, ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल्स खाइए जिनके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी फाइबर रिच फ्रूट और वेजिटेबल्स आपको खाना चाहिए। ऐसे कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे जिनमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है? बनाना यानी कि केला, मैंगो, पोटैटो, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, ऑरेंज, एप्पल, बादाम,
ये ऐसे फ्रूट होते हैं जिनके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और आपकी दांतों की हेल्थ के लिए, यानी आपके दांतों का जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से ये बढ़ा देते हैं। उसके साथ साथ चाय और कॉफी को अवॉइड करिए, उसकी जगह हर्बल ग्रीन टी पीना शुरू करिए। हर्बल ग्रीन टी की वजह से क्या होगा, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और उसके साथ साथ देखिए, चाय में जो होता है वो फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स आपके दांतों में चिपक करके आपके दांतों को कमजोर बनाते हैं। हर्बल ग्रीन टी के अंदर फ्लेवोनॉइड्स नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों में किसी भी प्रकार की वीकनेस नहीं आती है। लेकिन एकदम गरम गरम ग्रीन टी मत पीजिए, थोड़ा उसको ठंडा होने दीजिए और उसके बाद पीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको डेंटल बाइट्स भी बताए हैं, जो कि आपके दांतों के लिए और आपके शरीर के लिए, दोनों के लिए ही काफी अच्छे साबित होंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ जो अगर आप कंटिन्यू करें अपने दांतों के लिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जैसे कि जो डाइट मैंने अभी आपको सजेस्ट करी है उस डाइट पर फोकस रहिए, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। फाइबर रिच सप्लीमेंट्स, यानी कि आपके ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल्स खाइए जिसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है। उसके साथ साथ डेंटिस्ट के भी कांटेक्ट में रहा करिए। महीने में एक बार आप अपना डेंटिस्ट पे विजिट करिए, दांतों का चेकअप करवाते रहिए। जिस तरीके से आप दांतों को साफ करते हैं उसी तरीके से आपकी टंग यानी जीभ का भी साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली मैं देखती हूँ कि लोग दांत तो साफ करते हैं लेकिन जीभ साफ करने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देखते हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टंग क्लीनर की मदद से अपने जीभ को भी साफ करिए ब्रश करने के बाद में, क्योंकि आपका जो जीभ पे सलाइवा बनता है उस सलाइवा में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके शरीर के अंदर जाके आपको समस्या पैदा कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्मोक के ऊपर पूरा कंट्रोल करिए, गर्म चीजों के ऊपर कंट्रोल करिए, और जो टूथब्रश आप यूज करते हैं ना, कोशिश करिए क्रिश क्रॉस रेसे वाला टूथब्रश यूज करिए, क्योंकि वो फ्लॉस का काम करेगा, आपके दांतों के बीच में जो गंदगी रह जाती है ना उसको साफ करने का काम करेगा। या अगर आप क्रिस क्रॉस रेसे का टूथब्रश यूज नहीं कर रहे हैं तो एक धागा आता है, वो धागे से आप दांतों के बीच की गंदगी को निकाल सकते हैं, और ये टूथपेस्ट करने के बाद आपको जनरली करना चाहिए। आपका जो टूथब्रश है वो मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 3 महीना, केवल इतनी उसका पीरियड होना चाहिए। कई लोग अपने टूथब्रश को 2-2 साल तक चलाते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका टूथब्रश 1 महीने बाद आपने गौर किया होगा उसके रेशे इधर उधर होने लगते हैं, ऐसा टूथब्रश कभी यूज नहीं करना चाहिए। हर मंथ आपको अपना टूथब्रश जो है वो चेंज करना चाहिए। और जाने से पहले कुछ अच्छे टिप्स मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी। आप अपने दांतों को, हम हमेशा सुनते हैं दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, लेकिन अगर अभी नहीं स्टार्ट किया है तो अभी भी मैं कहूंगी समय है, दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना स्टार्ट करिए। सुबह तो करते ही हैं, रात को सोने से पहले भी करिए। और ब्रश करने के बाद कुछ खाइए मत, और स्पेशली चाय कॉफी मत पीजिए या कुछ मीठा मत खाइए। ऐसा टूथपेस्ट यूज करिए जिसके अंदर फ्लोराइड नहीं पाया जाता। फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज करिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके और हमारे पास में जो स्टार प्रोडक्ट है हमारा हर्बल डेंटल पेस्ट, उसमें फ्लोराइड बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि फ्लोराइड ना सिर्फ आपके दांत, आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। उसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया था, फ्लॉस करिए, यानी दांतों के बीच की जो गंदगी है उसको निकालने का भी काम करिए। वो गंदगी आपके या तो धागा मिलता है मेडिकल शॉप पे उससे निकल सकता है, या फिर जो क्रिस क्रॉस रेसे का ब्रश रहता है उससे निकल जाएगा। डेंटिस्ट पर महीने में एक बार जाना स्टार्ट करिए, इससे पहले कि दांतों में कुछ ज्यादा समस्या हो। उसके साथ साथ स्मोक पर कंट्रोल करना है, ठंडी और गर्म चीजों के ऊपर कंट्रोल करना है, मीठा खाना खाने के ऊपर स्पेशली कंट्रोल करना है, और अगर मीठा खाना खा भी ले तो उसके बाद तुरंत आप ब्रश करिए, क्योंकि वो आपके दांतों पर चिपक के बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो अगर आपको अपने दांतों को कैविटी फ्री करना है, सफेद चमकदार मोती की तरीके से बनाना है, क्योंकि आपके दांतों के ऊपर आपकी स्माइल भी डिपेंड करती है। कई लोग तो इसीलिए नहीं मुस्कुराते क्योंकि दांत खराब हो गए। तो अगर आपको अपनी स्माइल रखनी है तो थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर आप गौर करना स्टार्ट कर दीजिए, और हर्बल डेंटल पेस्ट की सही जानकारी मार्केट में दीजिए कि ना सिर्फ ये वेजिटेरियन है, ना कि सिर्फ ये हर्बल चीजों और नेचुरल चीजों से बना है, इसके साथ साथ ये पूरी तरीके से फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट भी है, जो कि मार्केट के किसी भी टूथपेस्ट में इस प्रकार का नहीं पाया जाता है। सो थैंक यू सो मच, और यहाँ पर आज मैं अपना सेशन खत्म करती हूँ। हैव अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी टी। थैंक यू।